नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बोलेरो और कंटेनर के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। बोलेरो सवार महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नेशनल हाईवे 43 पर विशुनपुर गांव के प्लांट के पास आज दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। टक्कर के बाद बोलेरो पलट गई, जिससे कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। राजीव भवन के निर्माण पर ईडी के समन से बिफरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के भाजपा मुख्यालय के निर्माण की जांच करने की बात कही है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ईडी की जांच पर राजनीति कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब तक साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 3 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी है। ऑपरेशन आघात के तहत 2 तस्करों को 14,027 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब तस्करों के संगठित नेटवर्क का भी खुलासा किया है। शराब तस्करों के संगठित नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पंजाब से अवैध शराब लोड कर ट्रकों के जरिए झारखंड और बिहार भेजा जा रहा था। पकड़े गए ट्रक चालकों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि तस्कर एक ही पैटर्न के तहत काम कर रहे थे, जिसमें ड्राइवरों को सिर्फ निर्धारित जगह तक ही ट्रक पहुंचाने का निर्देश दिया जाता था। महाशिवरात्रि के अवसर पर धमतरी में बनारस की तर्ज पर भोलेनाथ की भव्य बारात निकली। ब्रह्मांड के सबसे सुंदर दूल्हे की इस बारात में भूत पिशाच, अघोरी और देवी देवता भी शामिल हुए। इस भव्य बारात में भगवान शिव और मां पार्वती की वेशभूषा में कलाकारों ने अद्भुत नृत्य प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के अंगादेव बस्तरिया नृत्य से इस बारात की शोभा और भी बढ़ गई, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख शांति की कामना की। साथ ही पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सीएम ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जोर दिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, इसलिए कड़ा कानून बनाना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने गौहत्या पर कड़े कानून समेत अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। दरअसल सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कोरबा में एक बुजुर्ग से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड पर एसएस प्लाजा के पास यह घटना हुई है। गायत्री नगर छठ घाट के रहने वाले 58 वर्षीय अपिकर केरकेट्टा बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे। मंगलवार दोपहर को अपिकर अपनी वैन से एसएस प्लाजा स्थित बैंक गए थे। वहां से 90,000 रुपए निकाले। घर लौटते समय 2 बाइक सवार युवकों ने उनका पीछा किया, फिर उनके हाथ से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।